प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। इससे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन के भी वारे न्यारे हो सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर एनडीए के सामने टिकने का चांस आपको दिखाई नहीं देता इंडिया गठबंधन का, फिलहाल एज ऑफ नाउ। अब ये वाराणसी में प्रियंका को उतार के लगता है आपको फायदा होगा? हाँ, देखिए मानक जी, संजय राउत जी एक महापुरुष हैं। उन्होंने जो कहा होगा तो बड़ा सोच समझ के कहा होगा, और जिस तरह से शिवसेना उद्धव गुट के हमारे आनंद दुबे जी ने जो आध्यात्मिक और दार्शनिक विश्लेषण किया है, ये भी काबिल तारीफ़ है। उन्हें करना भी चाहिए। आनंद दुबे जी एक विद्वान व्यक्ति हैं। मैं थोड़ा इस विषय पे 2-3 बातें गंभीरता से कहना चाहूँगा कि संजय राउत जी ने अपनी सोच समझ से, अनुभव से जो बात कही है, मैं प्रियंका जी के सम्मान में उनका स्वागत करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूं, क्योंकि प्रियंका गांधी जी इस देश की बहुत बड़ी लोकप्रिय नेताओं में एक हैं। तभी संजय राउत जी ने ये बात सोची होगी कि उनको प्रधानमंत्री जी के सामने लड़ाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी के सामने लोकसभा लड़ाने तक उनको सीमित कर देना, ये उनके साथ न्याय नहीं होगा। अगर संजय राउत जी मेरी बात को सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम को देखें तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि INDIA के वो प्रमुख सदस्य हैं और वो बहुत धुरी हैं, सेतु का काम करते हैं। तो सभी INDIA के तमाम बड़े नेताओं को वो इस बात पर सहमत करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वाकई अगर टक्कर देना है तो प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री का संयुक्त उम्मीदवार घोषित कराने का प्रयास करें। इस बात में मैं बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार होकर के देश में प्रचार करके और चुनाव लड़ना, और नरेंद्र मोदी जी के सामने सिर्फ एक लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी तक प्रियंका गांधी जी को जो उत्तर प्रदेश का जिम्मा दिया गया, और उसके बाद वो हिमाचल में, और उसके बाद कर्नाटक में, अब वो मध्य प्रदेश में उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है, राजस्थान में उनकी बहुत मांग हो रही है। निश्चित रूप से वो लोकप्रियता के दृष्टिकोण से, यानी पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ी नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्हें नरेंद्र मोदी जी के सामने लड़ा करके और नरेंद्र मोदी जी को हराया जा सकता है। तो मैं एक प्रस्ताव दे रहा हूँ यहाँ से कि उद्धव ठाकरे जी अगर वाराणसी लड़ें, क्योंकि अयोध्या के बाद में धार्मिक स्थान, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब उनके सुपुत्र हैं, उनके वो वारिस हैं। तो हम लोग सबके सब पलक पामड़े बिछा के उनका स्वागत करेंगे। और अगर उद्धव जी काशी लड़ते हैं तो क्योंकि उद्धव जी की पीठ में छुरा किसने भोंका? बीजेपी ने। और बीजेपी के सबसे बड़े नेता कौन है? उद्धव ठाकरे नहीं, बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी। हाँ। तो नरेंद्र मोदी जी के सामने उद्धव जी को लड़ाया जाए तो क्या होगा? और बदला ले लें अपना। वो नहीं, बदला जैसी शब्द को प्रयोग मैं नहीं करूंगा राजनीति में, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ना। बदला तो हम कभी बीजेपी से भी नहीं लेना चाहते, हालांकि ये हमें दुश्मन मानते हैं। आपने तो गेंद वापस उद्धव ठाकरे के पाले में डाल दी, संजय राउत के पाले में डाल दी। मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूं आनंद जी से। आनंद जी बहुत ही अच्छे इंसान है कि संजय राउत जी से एक बार 2 निवेदन करें। हाँ। कि एक तो प्रियंका गांधी जी को INDIA का संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार प्रधानमंत्री के पद का बनाया जाए, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी से मैं निवेदन करूंगा कि प्रियंका गांधी जी को मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बना करके देश में लाया जाए। हाँ। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ तक काशी का सवाल है, तो अगर प्रियंका जी चाहें तो वो काशी लड़ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी लड़ाना चाहेगी तो वो काशी भी लड़ सकती हैं। कोई ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री जी के सामने चुनाव नहीं हो सकता है। जब राहुल जी के सामने स्मृति ईरानी लड़ने आई थी तो एक साधारण कार्यकर्ता और एक बहुत बड़ी स्टार सीरियल की थी। उसके बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन अमेठी वो जीत जाएंगी। ऐसे ही जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिताजी माधवराव सिंधिया जी, स्वर्गीय माधवराव लड़े थे, तो लोग कोई सोच नहीं रहा था कि ये जीत जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को हरा दिया था माधवराव सिंधिया जी ने। ऐसे ही राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। एक सामान्य से कार्यकर्ता थे, एक्टिविस्ट थे। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि संजय राउत जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोरदार मुकाबला होगा। उन्होंने जो कहा प्रियंका जी लड़ें तो जोरदार मुकाबला होगा, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उद्धव ठाकरे जी, काशी महादेव की नगरी है, बम बम बोल रहा है काशी, हर हर महादेव, और फिर होगा जबरदस्त, क्योंकि हिंदुत्व की जो आप मजे ले रहे हैं, मुख्य धारा। नहीं, मैं गंभीरता से राउत के और उद्धव ठाकरे के आप मजे ले रहे हैं।
मानक जी, आप पता नहीं मेरे से क्या शत्रुता आपकी है कि मैं बात कुछ देखिए, मैंने कितनी गंभीरता से बात की, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मेरी इस गंभीरता को समझेंगे, मेरी इस गंभीरता को समझेंगे। मैं संजय, आप ये कह रहे हैं, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने प्रियंका गांधी को उतारकर उनको बलि का बकरा मत बनाओ, आप ये कहना चाह रहे हैं। अगर वाकई नरेंद्र मोदी को हराना आसान है तो उद्धव ठाकरे आके खुद क्यों नहीं लड़ते? नहीं, क्यों प्रियंका गांधी की बलि चढ़ाना चाह रहे हैं वाराणसी में? नहीं, मैंने ना तो ये बात कही है, ना मैंने वो बात कही है। आपका मेरे बारे में जो विश्लेषण है या आकलन है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं 2 निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात कि मैं ऐसा मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही ताकतवर नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की जनता के द्वारा बने हैं। यदि उन्हें टक्कर देना है तो उनके सामने एक तो प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी को इसका बहुत फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा? क्योंकि बिना दूल्हे की बारात होती नहीं है। और पहली अगर हम परिस्थितियों को ध्यान में रख के, आज अतीत की बात को ध्यान में रख के वर्तमान पर फैसला करेंगे तो ये हमारी गलती होगी। तो जैसे ही प्रधानमंत्री के पद का कोई चेहरा अगर विपक्ष नहीं देगा तो उसका आधी जो बैटल है वो तो नरेंद्र मोदी जी वैसे ही जीत जाएंगे। लोग कहेंगे यार कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ये है ना, तो इसका फायदा मिलेगा। तो पहला निवेदन मेरा संजय राउत जी से है, वो अहम सदस्य हैं। मैं तो INDA में कुछ हूं नहीं, लेकिन संजय राउत जी बैठते हैं उन बैठकों में। तो पहला मेरा निवेदन है कि प्रियंका जी को, पहला तो निवेदन है कि एक विपक्ष का साझा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए। यदि संभव हो तो प्रियंका जी को बनाया जाए। ठीक है। और यदि काशी की बात है तो पहला मेरा प्रस्ताव है कि उद्धव जी को वहां से स्वीकार करिए, हम तहे दिल से स्वागत करेंगे, आनंद दुबे स्वीकार करिए, प्रचार करेंगे, लाइए उद्धव ठाकरे को। मानक जी ये चुनौती नहीं है, ये अपनापन है। ऐसा अपनापन आपने कहीं देखा है एक मित्र पक्ष का दूसरे मित्र पक्ष के लिए? हमने यदि शुभकामनाएं दी तो वहां से भी झोली भर भर के शुभकामनाएं आ रही हैं। यही तो प्रेम हमारे इंडिया में है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, कोई मुझे मनोरंजन के लिए कह रहा है, कोई कह रहा है मैं कॉमेडी कर रहा हूं। अरे मेरे भाई भाजपा के प्रवक्ता, क्या 2014 में मोदी की लहर नहीं थी या मोदी साहब की लहर नहीं थी? थी ना। हम मान रहे हैं बड़े बड़े दिल करके कि लहर थी, लेकिन आज वो लहर नहीं, आज वो कहर है 140 करोड़ लोगों के जीवन पर। जो लोग टमाटर खरीदते हैं ना, पेट्रोल भरवाते हैं ना, गैस का सिलेंडर खरीदते हैं ना, घर में अनाज मंगाते हैं ना, तो रोते हैं। एक काम करिए, अगर आप ये कह रहे हैं, ये आपके नेता कि अमेठी, रायबरेली, वाराणसी तीनों सीटें गई और प्रधानमंत्री भी अपनी सीट हारेंगे, यूपी में फिर तो इसका मतलब बीजेपी को 20-25 सीट भी नहीं आएगी। और लोकसभा में पूरे चुनाव में कुल मिलाकर कितनी दे रहे हैं फिर आप? 150 दे रहे हैं, 200 दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं? मैं पहले दिन से कह रहा हूं मानक जी कि एनडीए 225 से 230 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, और वो मैं दावे से कह रहा हूं, गंभीरता से। पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र, इन सभी बड़े बड़े राज्यों में बीजेपी को वो सीटें नहीं मिलेंगी जो 2014 हर्षवर्धन त्रिपाठी 225 कह रहे हैं। ये तो आनंद दुबे